बीएससी सेकेंडरी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम संक्रमण तत्वों पर आधारित एक क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन? इसमें मैं पूछा था कि Ti4 पॉजिटिव Ti3 पॉजिटिव की तुलना में अधिक स्थायी होता है, क्यों? इसकी व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। Ti क्या हो? टाइटेनियम। इसका जो परमाणु क्रमांक हो वो कितना हो गया? 22। तो 3 पॉजिटिव का जब हम करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग, कितने बचेंगे? 19। तो 19 बचने पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। तो इलेक्ट्रॉन गिनना 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 1 19 19 पूरा हो गया। तो यहाँ 3d में कितना आ रहा? 1 आ रहा। ठीक है, यहाँ 3d में 1 आ रहा है। और Ti4 पॉजिटिव करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, अब बचेंगे 18। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 0। तो यहाँ से आपका डी में क्या आ रहा है? 0। तो एक कोई कक्षक जो है बिल्कुल खाली है डी वाला, और इसमें क्या है 1, जो या तो पूरा भरा होना चाहिए या बिल्कुल खाली होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, स्पष्ट है कि पूर्ण भरे कक्षों का स्थायित्व आंशिक भरे कक्षों के स्थायित्व से अधिक होगा, यानी कि ये पूर्ण भरा 3D। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं 0 है, या तो 0 होगा या पूरा भरा होगा। तो इसका स्थायित्व 3D 0 का अधिक है किससे? 3D 1 से, क्योंकि 3D 1 क्या है? आंशिक रूप से भरा हुआ थोड़ा बहुत। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का यही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये था 2016 में पूछा गया था। ये क्या था? संक्रमण था तो परिवर्तित संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसका कारण बताना। तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये बता सकते हैं क्योंकि इन तत्वों की बाह्यतम कक्षा NH2 की S उपकोष तथा उससे पहली कक्षा N-1D की D उपकोष ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण जो ये दोनों बाहरी कोष हुए हैं, जैसे NH2 और N-D, इन दोनों के ऊर्जा कोष में उपकोष ऊर्जाओं में क्या हुआ है? कम अंतर हुआ है। कम अंतर होने के कारण दोनों के इलेक्ट्रॉन, दोनों के, इसका NH2 का भी और N-1D का भी, दोनों के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेंगे, जिस कारण संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और था हमारा जो 2016 में पूछा गया था। ये क्या क्वेश्चन था कि कुछ तत्व प्रतिचुंबकीय तथा कुछ अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है ये बताना। कि जो कुछ संक्रमण तत्व हैं वे कुछ अनुचुंबकीय हैं और कुछ प्रतिचुंबकीय हैं। तो इसमें FeCO और Ni निकिल अनुचुंबकीय है, क्यों? क्योंकि जिसमें Fe आयरन कोबाल्ट और निकिल अनुचुंबकीय होते हैं, इसका कारण बताना। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण हो क्या। हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो चुंबकीय गुण है और अनुचुंबकीय गुण है वो किस पर डिपेंड करे? कक्षाओं में भरे इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं और कितने अयुग्मित है। अगर पूर्ण रूप से खाली या पूर्ण रूप से भरे हुए हैं तो वो प्रतिचुंबकीय गुण दिखावेगा, और यदि उसमें क्या है, पूर्ण रूप से खाली, वो अर्ध भरे हों, कुछ इलेक्ट्रॉन तो हों पर उसमें क्या हो? अयुग्मित, तो वो कैसा गुण दिखावेगा? अनुचुंबकीय गुण दिखावेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी रहा, कुछ संक्रमण तत्वों के N-1D के वेग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं तथा कुछ में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। N-1D कक्षक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति ही संक्रमण तत्व के चुंबकीय गुण को निर्धारित करती है। यानी कि जो चुंबकीय गुण है वो किस पर डिपेंड करे? वो डिपेंड करे कि जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं युग्मित है या अयुग्मित है। वे तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय तथा जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। यानी कि ऐसे तत्व जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो या कोई एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा तो वे अनुचुंबकीय होंगे, और तथा जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे वे प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे। तो उसने हमें आपसे क्या पूछा था? Fe का, कोबाल्ट का और Ni का हमें बताना था। तो इसके लिए हमने क्या करा? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा। Fe का जो परमाणु क्रमांक हो वो है 26, तो 26 इलेक्ट्रॉन है। जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। तो यहाँ पे 3D में देखो कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन को डी में डिवाइड कर दिया, भरना शुरू कर दिया। डी के 5 कक्षा को बना दिया, 1 2 3 4 5। तो 5 में कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 6, 1 2 3 4 5, फिर 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। ऐसे कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7, क्योंकि ठीक है, और 4s2 ये हो जाएगा। यहाँ 3d7 है तो डी के वही 5 कक्षा बनाए और 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे हमने निकिल का करा। निकिल का परमाणु क्रमांक 28 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यहाँ पे आपका कितना है? 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है? 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 और इसमें 1 2 है। तो अयुग्मित चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तो अयुग्मित होने के कारण ये कैसा गुण दिखावेंगे? अनुचुंबकीय गुण दिखावेंगे, क्योंकि इनमें Fe में भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। इसमें 4 है, इसमें 3 है और इसमें 2।
इस कारण इस कारण ये अनुचुंबकीय गुण दिखावेंगे। देखो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वेरी शॉर्ट में पूछा, 2 नंबर में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साधारण Zn और Cd को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, स्पष्ट कीजिए, इसका कारण बताना। तो मैं आपको बताऊं कि जो Zn और Cd है, ठीक है, ये कौन से वर्ग के तत्व हैं? 12वें वर्ग के तत्व हैं। और हमें पहले पता, हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो 12वें वर्ग के तत्व होंगे वे क्या होंगे? वे साधारणतः संक्रमण तत्व नहीं होंगे। हम संक्रमण तत्व नहीं कहते, यानी कि 12वें वर्ग के तत्व को संक्रमण तत्व नहीं कहते, जिसके कारण Zn भी 12वें में आवे और Cd भी 12वें वर्ग में आवे, तो ये संक्रमण तत्व नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं जिनके डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हों, तो मैं क्या लेना है? संक्रमण तत्व। तो देखो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना हो? 30। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 और 4s2 3d कितना आ गया? 10 पूरा भर गया, तो ये संक्रमण तत्व नहीं है। Cd कैडियम इसका होता है 48। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2 3p6 3d 4d 10 और 5s2। तो जो 4p6 और 4d 10 है, तो यहाँ पे देखो 4d 10 में कितने? डी में 10 है, पूरे को पूरे पूरा भर रहा है, तो ये भी पूरा भर रहा है, ये पूरा भर रहा है, यानी कि पूरे भरे होने के कारण ये संक्रमण तत्व नहीं कह लेना, क्योंकि हमें पता है जिनका डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा होता है वे संक्रमण तत्व नहीं होते। ठीक है,